हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो आपके आदिकाल के प्रमुख रचनाकार जितने भी हुए थे, आदिकाल के पद्य के जो रचनाकार हैं उनके बारे में कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। लवली एकेडमी पर आपको हिंदी साहित्य प्लस आपकी हिंदी ग्रामर जितनी भी है वो आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। आपको वन लाइनर के थ्रू आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके मॉक टेस्ट सारे आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी जब तक आपका एग्जाम आएगा उससे पहले आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। उसके प्रमुख राइटर कौन कौन से हुए, उनके द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी सबसे पहली रचना है उसका नाम है भविष्यत कथा। यानी जो भविष्यत कथा नामक रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके राइटर हैं धनपाल जी। यानी कि धनपाल ने भविष्यत कथा नामक रचना लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके राइटर हैं लक्ष्मणधर। लक्ष्मणधर ने प्राकृत पेंगलम को लिखा था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुमान दासो। खुमान दासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो दलपति विजय इसके राइटर माने जाते हैं। दलपति विजय की रचना है खुमान दासो। उसके बाद नेक्स्ट है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो नरपति नालह के द्वारा लिखा गया है बीसलदेव रासो। उसके बाद नेक्स्ट है हम्बीर रासो। हम्बीर रासो के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं, तो सारंगधर को हम्बीर रासो का रचनाकार माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है परमाल रासो, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो जगनिक के द्वारा लिखी गई है परमाल रासो। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो एक ग्रंथ है इसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं चंद्र बरदाई। कौन है इसके राइटर, चंद्र बरदाई। उसके बाद नेक्स्ट है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है, नालय सिंह है। विजयपाल रासो के रचनाकार माने जाते हैं नालय सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है कीर्तिलता। कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं, तो कीर्तिलता किसके द्वारा लिखी गई है, विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार किसको माना जाता है, अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचनाकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पउम चरियू। पउम चरियू के रचनाकार किसको माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू ने जो ग्रंथ है पउम चरियू वो लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जिन विजय के द्वारा। जिन विजय इसके राइटर माने जाते हैं। उसके बाद है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास के जो राइटर है वो कौन है, विजय सेन है। उसके बाद है श्रावकाचार। तो जो श्रावकाचार है इसके राइटर किसको माना जाता है, तो देवसेन को श्रावकाचार का राइटर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास के रचनाकार हैं वो किसको माना जाता है, तो जिन धर्म सूरी हैं इनको स्थूल भद्र का रचनाकार माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जयचंद्र प्रकाश। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार किसको माना जाता है, भट्ट केदार को माना जाता है जयचंद्र प्रकाश का रचनाकार। उसके बाद नेक्स्ट है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो मधुकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। जय मयंक जस चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, मधुकर भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है मृगावती। मृगावती के राइटर कौन है, तो मृगावती के जो राइटर हैं वो कौन माने जाते हैं, तो मृगावती के राइटर हैं कुतुबुन। तो कुतुबुन को मृगावती का राइटर माना जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके जो बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ है उसमें यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपकी 4.0 की तैयारी के लिए आपकी आज की क्लास फर्स्ट क्लास थी, जो आपका आदिकाल है उससे रिलेट करती हुई रचनाएं पढ़ाई गई हैं। जो कि आपका पद्य साहित्य है उसमें कौन कौन से रचनाकार हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे ही सभी लोग लवली एकेडमी पर आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अपनी हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य दोनों के लिए क्लासेस देखते रहिए। तो आज के लिए हमारी हिंदी साहित्य की क्लास में फिलहाल इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।